हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन पावर हीलिंग। मैं रचना आपका स्वागत करती हूँ। ये मंथ चल रहा है मार्च का, और मार्च मंथ में जो फेमस फेस्टिवल है वो है होली। तो हम बात करेंगे आज होली की। होली सुनते ही आंखों के आगे रंग छा जाते हैं। यह एक रंगों भरा त्यौहार है। हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक इस त्यौहार को जानता है और मानता है। ये हिंदुओं का बहुत प्यारा त्यौहार है, जिसमें भेदभाव, गिले शिकवे सब कुछ दूर करके, दुश्मनी को दूर करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक दूसरे को रंग लगा के गले मिलने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। तो होली के बारे में जानते हैं। कब है होली और क्यों इस त्यौहार को मनाया जाता है, ये त्यौहार कब से शुरू हुआ। होली 2 दिन का त्यौहार होता है। एक दिन होलिका दहन होता है रात में, और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। तो 13 मार्च की रात को होलिका दहन होगा, जिसके मुहूर्त भी हैं। शुभ मुहूर्त जो स्टार्ट होगा वो 11:26 से 12:30 तक होगा रात के। फिर अगले दिन 14 मार्च को होली खेली जाएगी रंगों से। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कब है होली, 14 को जलेगी या 14 को खेली जाएगी, 15 को खेली जाएगी। 2 दिन का हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो मैं क्लियर कर दूं कि 13 को जलेगी और 14 को खेली जाएगी। अब होलिका दहन की भी अलग कहानी है और रंगों की भी अलग कहानी है। होलिका दहन कहाँ से नाम पड़ा और क्या कहानी है इसकी। एक प्यारा सा बच्चा था प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था, और उसके पिता थे राजा हिरण्यकश्यप। ये ऐसे राजा थे जो अपने आप को विष्णु भगवान से भी ऊंचा मानते थे। उनको अमर होने का वरदान मिल गया था, तो वो अपने आप को भगवान से भी ऊंचा मानने लगे थे। और जो उनका बेटा था प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। तो इस कारण से वो उससे हमेशा नाराज़ रहते थे कि वो उनको नहीं भगवान मानता है, वो किसी और को भगवान मानता है। तो वो बिल्कुल उसको लाइक नहीं करते थे और उसकी जान लेने की बहुत कोशिश करते थे। तो उसी में एक बार ये ट्राई किया गया कि उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, और होलिका ने कहा कि उसे वरदान मिला है कि वो आग में बैठ के भी जलेगी नहीं। तो वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठ गई और उसके चारों तरफ आग जला दी गई। अब प्रहलाद ने तो भगवान को याद किया था, और भगवान ऐसे होते हैं जो अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं। तो होलिका उस आग में जल गई और प्रहलाद बच गए। तो इसी याद में होलिका दहन होता है, इस याद में कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। हमारे सारे त्यौहार इसी तरह के हैं, जैसे दिवाली भी बुराई पे अच्छाई की जीत है और होली भी बुराई पे अच्छाई की जीत ही है। फिर अगले दिन खुशियों के लिए रंगों का त्यौहार मनाते हैं। जब हम रंग एक दूसरे को लगाते हैं तो हमें याद आता है राधा कृष्ण। वो रंगों का खेल राधा कृष्ण के समय से शुरू हुआ। कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, भाई बहनों, परिवार के साथ, सबके साथ मिलके रंगों का खेल खेलते थे और बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते थे। तो ये परंपरा वहीं से शुरू हो गई, रंगों को खेलने की। तो इसमें हम सब एक दूसरे से बैर भावना भूल के, दुश्मन भी एक दूसरे के गले लग के एक दूसरे को होली का रंग लगाते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। इसके साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं विदा लेती हूँ आपसे। नमस्कार। हर हर महादेव।